नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा से परेशान है उद्धव ठाकरे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन पर कनाडा को भारत का जवाब, घरेलू मामले में बोलने की जरूरत नहीं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बैठक रही बेनतीजा, सरकार और किसानों के बीच 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत और तब तक किसान आंदोलन रहेगा जारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा से परेशान है उद्धव ठाकरे? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को सरकारी कार्यक्रम के तहत मुंबई की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान उनकी बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन लगता है कि उनकी इस यात्रा को महाराष्ट्र में उनके समक्ष उद्धव ठाकरे संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। उन्हें आशंका है कि यूपी के सीएम बॉलीवुड के बिजनेस को उत्तर प्रदेश ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ यूपी में बहुत बड़ा फिल्म सिटी बनाने की घोषणा भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा को लेकर परेशान तो नहीं हैं। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मंगलवार को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो किसी को भी प्रदेश से बिजनेस जबरन बाहर नहीं ले जाने देंगे। उनकी यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुंबई यात्रा और उनकी बॉलीवुड की कुछ प्रमुख हस्तियों से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले सामने आई है। उद्धव की इस टिप्पणी को कांग्रेस नेता सचिन सावंत के हाल के उस बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मुंबई से बाहर ले जाने की एक साजिश रची जा रही है। एक कार्यक्रम में मीडिया वालों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है, कोई प्रगति करता है तो हम उससे जलते नहीं हैं। अगर हमें कोई टक्कर देता है तो हमें किसी की प्रगति से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन किसी चीज को ले जाएगा तब बेशक मैं वैसा नहीं होने दूंगा और आप भी नहीं जाना चाहेंगे। गौरतलब है कि जब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत और बॉलीवुड में ड्रग का मुद्दा गर्म था, तभी सितंबर महीने में योगी आदित्यनाथ ने अपने उस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े फिल्म सिटी में से एक समत्वह नोएडा में स्थापित करने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के आसपास इसके लिए जमीन की तलाश की खबरें भी सामने आ चुकी है। ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिए यह भी कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र की चुंबकीय शक्ति को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग आज आ रहे हैं, वे आप सभी लोगों से भी मिलेंगे और आपसे आने के लिए कहेंगे, लेकिन वे चुंबकीय शक्ति को नहीं जानते हैं। यह इतना ताकतवर है कि लोग यहाँ से उन राज्यों में जाने की बजाय वहाँ के स्थानीय लोग हर समय हमारे राज्य की ओर आते रहते हैं। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के दौरान घंटी बजाने के कार्यक्रम के लिए मुंबई आ रहे हैं। यूपी सीएम की मुंबई यात्रा के दौरान बॉलीवुड की जिन बड़ी हस्तियों की उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है, उनमें सुभाष घाई, बोनी कपूर, भूषण कुमार, रणदीप हुड्डा, तिग्मांशु धूलिया, जिम्मी शेरगिल, तरण आदर्श, कोमल नाहटा और राजकुमार संतोषी जैसे लोग शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर कनाडा को भारत का जवाब, घरेलू मामलों में बोलने की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कनाडा के पीएम की ओर से चिंता जाहिर किए जाने पर भारत ने जवाब देते हुए नसीहत दी है कि राजनीतिक फायदे के लिए किसी लोकतांत्रिक देश के घरेलू मुद्दे पर ना बोले तो बेहतर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे नाजायज और नासमझी भरा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत में किसानों के बारे में हमने कनाडा के कुछ नेताओं के कुछ नासमझी भरे बयान देखे हैं, ये नाजायज हैं, खासकर तब जब एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामलों से जुड़ा हो। सबसे अच्छा यह है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कूटनीतिक संवाद को तोड़ा मरोड़ा ना जाए। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को भारत में किसानों द्वारा नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के बारे में चिंता व्यक्त की। ट्रूडो ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की 551वीं जयंती के अवसर पर कनाडाई सांसद बरदिश चग्गर द्वारा आयोजित एक फेसबुक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए ये चिंता जाहिर की। उनके साथ कनाडा के मंत्री नवदीप बैंस, हरजीत सज्जन और सिख समुदाय के सदस्य शामिल थे। बातचीत के दौरान अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में ट्रूडो ने कहा, अगर मैं किसानों द्वारा विरोध के बारे में भारत से आने वाली खबरों की बात करूं, स्थिति गंभीर है और हमें चिंता है। ट्रूडो ने कहा, आपको याद दिला दूं, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। हम बातचीत के महत्व पर विश्वास करते हैं और इसीलिए हम अपनी चिंताओं को जागर करने के लिए सीधे भारतीय अधिकारियों के पास कई माध्यमों से पहुंच गए हैं। जानकारों का मानना है कि टिप्पणियां कनाडा के प्रभावशाली भारतीय मूल के प्रवासी लोगों को ध्यान में रखकर की गई है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैठक रही बेनतीजा, सरकार और किसानों के बीच 3 दिसंबर को फिर होगी बात। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। मंगलवार को लंबे घमासान के बीच में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक कर चर्चा हुई है। 4 घंटे चली बैठक के बाद भी सरकार और किसानों के बीच कोई रास्ता नहीं निकल सका है। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई इस बातचीत में कोई फैसला नहीं निकलने के बाद अब अगली बैठक 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही, हमने 3 दिसंबर को फिर से बातचीत करने का फैसला लिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि छोटे संगठन बने, लेकिन किसान नेता की मांग है कि हर किसान से बातचीत होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि हमें हर एक किसान से बात करने में कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने साथ ही किसानों से आंदोलन खत्म करने की मांग की। बता दें कि दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर किसानों के धरने पर बैठने की वजह से ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। ITO के पुल से जाम शुरू हुआ है, जो पूरा विकास मार्ग शकरपुर चुंगी यमुना बैंक से लेकर अक्षरधाम तक लगा हुआ है। डायवर्जन की वजह से रिंग रोड, मथुरा रोड, बारापुला भी जाम है। चिल्ला बॉर्डर पर बंद होने के चलते दिल्ली नोएडा के सभी रास्तों पर भीषण जाम, अशोकनगर बॉर्डर भी जाम। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन, क्या यूपी में भी होगा नाइट कर्फ्यू? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए चिन्हित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी कराने को कहा गया है। मुख्य सचिव RK तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरत पड़ने पर वे CRPC की धारा 114 का इस्तेमाल करें। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन लगाने नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्थानीय प्रतिबंध के तौर पर केवल रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिविटी दर 10% से अधिक है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम रखने के लिए उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग अलग समय का निर्धारण किया जा सकता है। सावधानी पूर्वक बनाए कंटेनमेंट जोन। मुख्य सचिव ने कहा है कि कोरोना के लिए संवेदनशील एवं उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन का प्रभावी ढंग से चिन्हांकन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन का सावधानी पूर्वक निर्धारण किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि कंटेनमेंट जोन की सूची राज्य की वेबसाइट पर प्रसारित की जाए और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए। कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियां को ही अनुमति दी जाएगी। इस जोन में चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग कराने और कोविड-19 के मरीजों को तत्काल आइसोलेट करते हुए चिकित्सकीय उपचार शुरू कराने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वाराणसी के मंच से PM मोदी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को बताई किसान बिल की अच्छाइयां। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से BJP की सरकार आई है उसके बाद से ही सुधारों की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे पहले की जो सरकारें थीं वो किसानों के साथ छल करती आई हैं। सुधारों की दिशा में एक भी काम नहीं किया गया। नया कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। वाराणसी में आयोजित दीपावली महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो किसान सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलतफहमी का शिकार हैं, उनका बरगलाया गया है। यदि किसान बिल की बारीकियों को समझा जाए तो ये सब उनके फायदे के लिए ही किया गया है, मगर विपक्षियों ने किसानों को बरगला दिया है, उनको गलत चीजें बताई गई हैं और बिल की अच्छाइयों को पूरी तरह से छिपा लिया गया है। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है, लेकिन अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नियत के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक राज्य में तो वहां की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है। अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच भी चुका है। प्रधानमंत्री वाराणसी के खंडूरी गांव में वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। PM मोदी ने कहा कि आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लगते हैं। उन्होंने कहा कि BJP की सरकार आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कानून कायदे बनाती है, मगर कुछ लोगों को वो कानून भी खराब लग रहे हैं। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि
कि पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का एक फैसला नहीं पसंद आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ छल किया। एमएसपी होता था मगर खरीद कम होती थी। किसानों के साथ छल होता था। किसानों के नाम बड़े बड़े कर्ज माफी होती थी मगर उनको कभी इसका लाभ नहीं मिलता था। कहावत भी थी कि सरकार 1 रुपया सहायता भेजती है तो नीचे तक मात्र 25 पैसे ही पहुंच पाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या किसान की इस बड़े बाजार और ज्यादा दाम तक पहुंच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन ही ठीक समझता है तो उस पर भी कहाँ रोक लगाई गई है। पहले मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ धोखा होता था। कई प्रकार का विवाद हुआ करते थे। अब छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।